दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। आज का हमारा टॉपिक है एक एलजी की 42 इंच यानी 42 इंच की एक एलईडी टीवी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसकी बहुत लंबी पावर सप्लाई है और बहुत सारा आपको ट्रांसफार्मर और सेक्शन दिखाई दिया होगा या देता होगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें कि इस तरह से पावर सप्लाई जो आपके पास आता है, क्या आप ठीक कर पाते हैं या चेंज करते हैं। अगर ये सब पावर सप्लाई आप सोचते होंगे कि ये ओल्ड है, अब ये नहीं आने वाली है, तो आप गलत में हैं, क्योंकि ऐसी ही पावर सप्लाई अभी OLED और QLED में आ रही है। तो आपको याद रखना होगा, अगर ऐसा पावर सप्लाई होगा तो आपको चेंज नहीं करना है, रिपेयरिंग करना है बहुत इजी की तरह। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक मदरबोर्ड और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डबल LVDS। अब सोचोगे कि सर इस पर आप वीडियो क्या SMPS पे है या मदरबोर्ड पे है। तो ये वीडियो SMPS पे नहीं है और ये वीडियो मदरबोर्ड पे भी नहीं है, लेकिन ये हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम पैनल की है, जो कि ये हमारा चालू किया गया है टीपी और ये हमारा इंडिकेटर लाइट कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद ये कभी कभी जो हमारा टीवी है चालू हो रहा है, कभी कभी चालू नहीं हो रहा है। यानी एक दो बार अगर हम इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं तो चालू हो रहा है, चालू होने के बाद ये पैनल की प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। यानी हो सकता है ये पैनल कहीं शॉर्ट हो रहा हो या कोई कुछ दिक्कत हो रहा हो। दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये पैनल की प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब हम लोग इसको डिटेल से पहले जान लें कि हमको पैनल बनाने के लिए पहले हमको वेरीफाई करना होगा कि कहीं ये एक हाथ से मैं वीडियो कर रहा हूँ और एक हाथ से मैं टीवी को उठा रहा हूँ। मेरा एक स्टाफ अभी आ रहा है और तुरंत वो आने से वो इस कैमरा को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर हमको सब अच्छी तरह से एक बार देख लेना होगा कि ये कहीं से छेड़छाड़ होकर आया है कि नहीं। तो हमको तो ये बिल्कुल नेट एंड क्लीन ही लग रहा है, कहीं से हमको कुछ ये दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों, अगर हमारा आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कोलकाता में ईद के बाद A to Z प्रैक्टिकल 5 दिन का ट्रेनिंग होगा विथ बॉन्डिंग मशीन के साथ। तो आप 9874622670 पे कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। अगर आपको मुंबई में ट्रेनिंग लेना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल कर सकते हैं मुंबई पर। যদি আপনারা বাংলাদেশে ট্রেনিং নিতে চান, এই A to Z প্র্যাকটিক্যাল 5 দিনে আমাদের ট্রেনিংটা 4 দিন থেকে 5 দিন করা হয়েছে আর ফিটাও কম করা হয়েছে। তাহলে আপনি শীঘ্রই প্রথম আগে সিট বুক দেবেন। আপনার স্ক্রিনের উপরে যে নাম্বারটা লেখা উঠছে বাংলাদেশ ট্রেনিং, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। মাথায় রাখবেন আপনাদের ট্রেনিংটা মে মাসে হবে। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक मदरबोर्ड है और यही मदरबोर्ड में हमारा टीकॉन है, जो कि ये टीकॉन की आप सेक्शन एरिया देख सकते हैं कि ये इतना ही दूर में हमारा टीकॉन है। यानी ये हमारी जो मेन DC to DC जो IC होती है वो IC है। तो हमको पहले यहाँ पर, जैसे कि आप एक माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा जो है IC है और हमारा इस जगह पर AVDD आनी चाहिए और इस जगह पर हमारा VGH यानी इस D602 जहाँ लिखा है यहाँ पर हमारी VGH आनी चाहिए और इस होल के पास हमारी माइनस वोल्टेज आनी चाहिए। यहाँ पर टीकॉन है, इसलिए आपको मदरबोर्ड में इनबिल्ट टीकॉन है
तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा कि VGH VGL कहाँ है, कैसे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी का भी ट्रेनिंग, एक अच्छा ट्रेनर देखकर आप किसी का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद एहसास होगा और खुद ब खुद आपको ये फार्मूला चल जाएगा। आप खुद ब खुद ऐसे पहचान लेंगे कि VGH और VGL, AVDD, VCOM ये सब की पॉइंट कैसी है ट्रेस करते हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक बार लाइन देंगे और इस पॉइंट पर रखे हुए मीटर और हम लोग लाइन देंगे। आपको याद रखना होगा, प्रॉब को हम लोग रख देंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि मीटर भी आपको दिखाने के लिए, और हम एक बार लाइन देकर देखेंगे कि कुछ वोल्टेज बूस्टअप हो रहा है कि नहीं। ये तरीका तो आपको जानना पड़ेगा। आपको याद रखना होगा कि ये एक दो बार ऑन ऑफ करने से ये सेट चल रही है, ये भी आपको बात याद रखना होगा। मेरे को 2-3 बार ऑन ऑफ करना होगा। और देखिए दोस्तों, ये 15 वोल्ट से होते हुए ये माइनस बनते जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट का दिख रहा है, और हम अगर थोड़ा सा डिस्चार्ज होने दीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा जहाँ पर AVDD वहाँ पर दिखाइए, ठीक उसी फिल्टर के पास, ठीक उसी फिल्टर के पास आपको दिखाई दे रहा होगा इस माइक्रोस्कोप के सहारे। तो हमारा अब ये 0 जैसे बना। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, लेकिन फिर भी एक फार्मूला आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और जैसा हमने इसको ऑन किया, याद रखना होगा, ये इस बार देखिए 16 वोल्ट दिखाया, और ये 16 वोल्ट दिखाकर ये हमारा 12 पर आके रुक गया, यानी बूस्टअप ये हमारी बंद हो गया। जब ये बूस्टअप बंद हो गया, हमारा इनपुट पे आकर रुक गया। अब हम चले जाएंगे हमारी VGH वाली ट्रैक पर, जो हमने आपको बताया था कि ये हमारा 1 मिनट यहाँ पर दिखाइए, ये हमारी इस जगह पर हमारी VGH वाली ट्रैक है। और अब मीटर पे दिखाइए, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है। यहाँ पर भी हमारा लगभग 15 वोल्ट दिखाकर ये 0 बन गया, यानी ये 0 नहीं बना है, 5.7 बना है। दोस्तों ये सेट में अधिकतर जो हमारा प्रॉब्लम होता है, हालांकि ये सेट में बहुत अच्छी तरह से बारीकी से देखा हूँ, लेकिन ये टच किया हुआ नहीं है, ये एकदम बिल्कुल अनटच है, कहीं से इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जूम में भी देख ले। ये कहीं से भी कुछ टचिंग नहीं हुआ है। और हमारा जो यहाँ पर भी जो दिखाई दे रहा होगा आपको माइक्रोस्कोप के सहारे, यहाँ पर भी हमको कहीं पर भी कुछ नहीं है। और जो हमारा ये जो डायोड है, यानी इस डायोड पे हमारा 32 वोल्ट यानी 30 वोल्ट 28 वोल्ट आना चाहिए। ये वाली हमारी फिल्टर की प्लस पर AVDD आना चाहिए। और ये वाली जो हमारी एक डायोड है, इस डायोड की एक बार मैं घुमा कर दिखाऊं, थोड़ा ये घूम गया है, यहाँ पर हमारी जो है माइनस वोल्टेज आनी चाहिए, जैसे ये ठीक ये हॉल पर। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि इस जगह पे हमको यहाँ पर 1.2 वोल्टेज आनी चाहिए। इस IC की प्रोटेक्शन पिन है, आपको याद रखना होगा, हर IC की प्रोटेक्शन पिन को ढूंढना पड़ता है। यानी इस जगह अगर हमारा 1.2 वोल्टेज परफेक्ट आ रहा है, तो ये IC हमारी प्रोटेक्शन से रिमूव हो जाती है। तो हमको यहाँ पर कहीं से भी एक 12 वोल्ट से या कहीं दूसरी जगह से एक रेजिस्टेंस हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमको देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? यहाँ मतलब कहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा मीटर प्रोब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक उसी जगह पर, यहाँ पर ये मीटर प्रोब पर हमको क्या देना पड़ेगा, 1.2 वोल्ट। कहीं से भी रेजिस्टेंस के सहारे, कुछ के सहारे आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो पैनल का अंदर का जो ITO लाइन बा ट्रैक
या हो सकता है इसमें साइड कप है कि नहीं है, मेरे को पता नहीं, मेरे को खोलने से पता चलेगा, या सीके भी लाइन है या कुछ भी हो। ये सब हमको देखने से पहले हमको यहाँ पर उस फंडा को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको याद रखना। आप सोचोगे कि सर आप ऐसे बता दिए तो हमको पता नहीं चला, तो इसको आपको डिटेल्स जानकारी के लिए आपको कोई ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको याद रखना होगा। ये 10-15 मिनट का वीडियो में आप सोचोगे कि मैं पैनल का मास्टर हो जाऊं, तो नहीं, मैं फिर भी ये देता हूं कि जो हमारे सीनियर है, जो जानते हैं, जो ज़्यादा जानकार हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा लाभदायक होगा। यानी हमारे स्टूडेंट जो ट्रेनिंग करके गए हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा आसान होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है, जो रेजिस्टेंस का आपको वैल्यू दिखाई दे रहा होगा ये 100 के, और 100 के देने के बाद आपको भी याद रखना होगा कि आप सोचोगे कि सर आप इस आईसी का डेटा सेट कैसे निकालेंगे, या आपने इसको कैसे समझा कि ये फीडबैक है। तो ये आपको तरीका जानना होगा निकालने के लिए, गूगल से, कोई दोस्त से, नेट से, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। लेकिन ये आईसी कैसे वर्किंग करती है, इसका रास्ता कैसा जाता है, ये फार्मूला क्या है, जब आप ये सब फार्मूला जानेंगे तो आप कोई भी, जैसे कि मान के चलो आप अगर ये फार्मूला जान लेते हैं तो ये मदरबोर्ड आपको चेंज करने की हो सकता है कि ज़रूरत ना पड़े। यानी इसी मदरबोर्ड में आपकी टिकोन लगी हुई है। तो यहाँ पर अब हम लोग लाइन देंगे। याद रखना होगा ये सेट हमारा 1-2 बार में स्टार्ट होता था। अभी देखें कि एक बार में स्टार्ट होता है कि नहीं। तो अभी दोस्तों ये एक बार में स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखिए हमने एक बार लाइन दिया और एक बार में स्टार्ट हुआ। अब हमको देखना होगा कि हमारी जो एवीडीडी है, पहला एवीडीडी जो बन रहा है कि नहीं। तो हम पहले एवीडीडी में जाएंगे उसी कंडेंसर के पास। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 16 वोल्ट दिखाइए, वहाँ कंडेंसर पे दिखाइए, कंडेंसर पे पेंट पर, हाँ यहाँ पर हमारे 16 वोल्ट। हमने बोला था कि इस डायोड की इस पिन पर हमारी आएगी लगभग 32 वोल्ट हमने बोला था, ये हमारी 30 वोल्ट आई। और हमने बोला था कि इस डायोड की इस जगह पर हमारी आएगी माइनस वोल्टेज। तो हम लोग देख ले तो ये भी हमारा -5.2 वोल्टेज आ रहा है। अब हम लोग देख ले कि हमारा पैनल में कुछ इमेज आया है कि नहीं सचमुच, यानी पैनल उसी तरह से हमारा वर्टिकल बार है ना हमारा कुछ इमेज बना। तो मैं इसी तरह से रनिंग में ही आपको उठाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और ये 43 इंच की है दोस्तों। ये पैनल हमारी ओके हो गई है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पैनल हमारी 100% ओके हो गई है। दोस्तों अगर आपको ठीक इसी तरह से कोई भी काम अगर सीखना है, यानी कोई ट्रेनिंग लेना है या मास्टर बनना है, तो आप हमारा ट्रेनिंग कहीं पर भी, ऑल इंडिया प्लस बांग्लादेश, कहीं पर भी आप अपने सुविधा के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।